बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि आप मुझसे कल कहते हैं कि प्रीएम्प्ट करें क्या, अभी छोड़ते हैं, प्रीएम्प्ट नहीं करते, प्रिपेयर्ड रहते हैं। ठीक है, 20 डेमा पार नहीं हो रहा है आशीष, है ना। 5 दिन हो गए 20 डेमा से रिवर्सल आ रहा है, यानी अगर आप बतौर ट्रेडर नहीं फोकस कर रहे हैं ब्रेकआउट पे तो भी आप पैसा कमा रहे हैं ऊपर पे सेल लेकर। और अभी तक 25,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक बाय ट्रेड भी प्रोवाइड कर रही है। बट द बिगेस्ट रिस्क एज ऑफ नाउ इज निफ्टी आईटी आशीष। जहां पे कल निफ्टी आईटी क्लोज हुआ, सिंस आज फ्राइडे है, मुझे वीकली चार्ट पे बात करने का मौका भी मिलेगा, 37,000 के नीचे अगर ये सेटल हुआ तो इट विल बी अ स्लिप बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये है बिगेस्ट कंसर्न। अब आते हैं स्टैट्स पे, सर्कमस्टेंसेस में। एक बात कह रहा हूं, हम एक दायरे में हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये टूटेगा 4-5 दिन में के अंदर अंदर, आप देखें तो ये टूटेगा। उसकी मैपिंग कर लेते हैं कि कहां तक जा सकता है उसके बाद इंडेक्स। स्टैट्स लाइए इंस्टीट्यूशनल गंभीर सेलिंग जिसे कहते हैं ना, 3694 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की, डीआईएस के 2820 करोड़ रुपए की बाइंग। अब आप जो क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग इन इंडेक्स है ना एफआईएस का, वो गंभीर हो गया है। उसका मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता, उसके डिजिट्स काफी वाइल्ड हो गए हैं। 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग और करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए। मैं पिछले 3-4 दिन से 25,000 के क्लोज बाय दे रहा था। उसके पीछे कन्विक्शन था 25,000 का पुट राइटर, लेकिन कल एक्सपायरी के बाद न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 पे पुट कंसेंट्रेशन कम है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा प्रभावित कर रही हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम है, जैसे कि मैं कह भी रहा था आपको, अगर मैं इसको चार्टिकली लेके आता हूं तो उसके पीछे एक कारण है कि इसमें एक ब्रेकडाउन है। अब उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैपिटलाइज होकर 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट हमारी मार्च की स्थिति। अब आइए इंडेक्स की प्लेसमेंट। आपने 20 डेमा से कल रिवर्सल लिया, आप 25,100 के नजदीक क्लोज हुए। आपने 5 दिन अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस 20 डेमा, आप पर सक्सीड नहीं हुए। अब नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं, 25,200, 25,300, 25,400 पे सुपर कॉल राइटिंग है। और उसके अगेंस्ट अगर आउटस्टैंडिंग वाई देखें आप 25,000 की पुट का, वो कम है। इसे कहते हैं लो पुट राइटर्स कन्विक्शन। बट फिर भी दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आइए पिरामिड जरा, वो जो मैं कह रहा हूं ना, लैक ऑफ पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस, वो आपको इस डायग्राम में, इस पिरामिड में नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए 25,200, 25,500, 25,400, 25,300 के कॉल राइटर और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन लो। बेस लिखे आइए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, टिल द टाइम ब्रीच नहीं होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम 25,000 के क्लोज की ट्रेजेक्ट्री, उससे नजदीक की ट्रेजेक्ट्री को एक बाय जोन मान के चलेंगे। क्यों? ये आपकी स्क्रीन पे है। ये है 24,946 और 25,027। ये है पुट राइटर्स, ये है 10 वेमा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फर्दर शॉर्ट के लिए बिलो दिस रेंज अभी वेट करना पड़ेगा। इससे ऊपर हम डिप को बाय करेंगे। बट अगेन, अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 857 और 800। बट पहले बेस के आसपास, उसके ऊपर हम बाय के इच्छुक हैं कंसीडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। बट उस ट्रेड को हमें प्रणाम करना है RS1 के आसपास। क्या है वो है कॉल राइटर्स जोन। क्या है वो है 20 डेमा। निफ्टी को ऊपर का स्विंग जनरेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए पार करना पड़ेगा 25,253। अगर सस्टेन हुआ तो अ स्मॉल और आई थिंक डिसेंट पुल बैक टुवर्ड्स 303, 354 और 389 पॉसिबल है। अभी कमेंट्री को सिर्फ 389 तक सीमित रखेंगे। अब आइए आप निफ्टी बैंक। कल PSUs की अनवाइंडिंग इस पर भारी पड़ी। इसके पास अभी PSUs का ही कॉन्फिडेंस था। हालांकि HDFC बैंक ठीक है, बट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहा है। कल क्लोज आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर निफ्टी बैंक का, विद अगेन 57,000 के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन अभी तक कायम है। आउटस्टैंडिंग वाई में वो आपको जहन में नजर आएगा, 57, 57,200, 57,500 और लो पुट राइटर्स कन्विक्शन। और आप ऑलरेडी उस पुट राइटर के नीचे क्लोज हुए हैं। बट फिर भी मैं पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। लेट्स ब्रिंग बेस वन। बेस वन क्या है? बेस वन है पिछले पूरे ट्रेडिंग सेशन वीक का, 2 वीक का लोएस्ट क्लस्टर और पुट राइटर्स हो। तो जब तक बेस वन वायलेट नहीं हो रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा, मैं वकालत करूंगा बेस वन और RS1 को प्ले करने की। बाय डिप्स, एग्जिट एट हायर लेवल्स। बेस वन वायलेट होगा तो खुल जाएगा बेस टू, और इन दैट केस 10 वेमा जो कि करीब 56,070 पे है, वो भी आ सकता है। बट टिल द टाइम हम बेस वन को होल्ड कर रहे हैं। रिवर्सल खेलेंगे यहां से और उस ट्रेड को RS1 के आसपास प्रणाम कर देंगे।
एक्यूट स्ट्रेंथ और एक बड़े ब्रेकआउट के लिए आपको 309 के ऊपर एक क्लोज और एक सस्टेन होना बहुत जरूरी है। आशीष।